प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हाल चाल? उम्मीद है मस्त हो गया, स्वस्थ हो गया। भाई चौचक देखा, गर्मी अब तेज होती है, गर्मी का थोड़ा ध्यान बनाए रहा। आज के जो कहानी है अवधि में, सबसे पहले आपका बता दी कि अवधि के पहला चैनल आटे जो आपका कहानी सुनावत है, अच्छी अच्छी खोज के, कहूँ से पढ़ के, कहूँ से देख के, कहूँ से सर्च करके। तो बहुत मेहनत लागत है मोर भाई। तो मेहनताना के तौर पर बस हाथ जोड़ के यह निवेदन है कि चैनल वक्त सब्सक्राइब कर दहा, अवधि भाषा तनिको प्यार करा था तो वीडियो ना शेयर कर दहा। आज के जो कहानी सुनाऊ ना, वो कर्मों कहानी है कि अगर गलत कर ब्या तो तोहरे साथे ऊपर वाला गलत करे, चाहे आज ना आए तो कल करे। एक बहुत बार सुने हो गया कि अगर कहू साथे गलत कर ब्या मोर भाई तो तोहरो साथे कभो न कभो गलत होए। कहानी बहुत रोचक यह है, बिना सुने कहानी जाया ना भाई। कहानी मजा ना आए तो बताया, और लास्ट में इतने कहा था कि अगर कहानी मजा आए ना तो कहानियां कुछ जाने वाले शेयर कर दे। देखा, कहानी जो निया है उसकी शुरुआत होता है एक गांव से। एक प्यारा सा छोटा सा गांव, वह गांव में रहे वाला एक सेठ, जेका अवधि भाषा में हमरे सब कहते कि बनिया है। अगर भाई कहूँ बनिया देखा तो बुरा ना माने, हमारे जातिवाद के कोनो बढ़ावा दे के उ नाने हम जातिवाद। तो सेठ जी जो ना है दुकान करत रहे, और दुकान उनके बहुत अच्छी खासी गांव में चलत रही। मतलब उनके खिया सारी सामान उपलब्ध रहते, सारी चीज उनके खिया खरीद सकत रहा। लेकिन सेठ के लगे एक मुसीबत रही कि सेठ के कोनो लड़का बच्चा ना रहे, और शादी के बहुत साल गुजर गया रहन। अब उनके लड़का बच्चा ना रहे, सेठ बार बार हर रात यह सोचे कि ऊपर वाले यार एक लड़का बच्चा दे देते हैं, इतना धन संपदा हमरे लगे, इतना पैसा कौड़ी हमरे लगे, ये सब का होए। अब सेठ का सोचत सोचत उनके जिंदगी गुजरत रही। अब सेठ के जस्ट घरे के बगली एक घर रहन, वह घर में दो आदमी रहत रहे, एक बेटवा और एक बुजुर्ग महतारी। बेटवा जो रहन ओके उम्र 16-17 साल रही। अब चूंकि घर में कहूँ कमाए वाला ना रहन, और जो 16-17 साल को लौंडवा रहन, लड़कवा रहन है, वो फौज वोज के तैयारी करत रहन। तो कमात धमात ना रहन, खेती बाड़ी कोनो ना रही, घरे में गरीबी रही। महतारी बेटवा कैसो अपन जीवन यापन करते रहे। पिताजी काफी पहले मर चुका रहे। अब कावा कि एक दिन सेठ जो ना है वह लड़का बुलाए, कहे कैसा भैया तो है बहुत बकाया हो गया है, और अब हम तुका सामान न दे पाऊ। तो हाथ वहां जोड़िस कहिस कि चाचा बहुत जल्दी भर्ती आवे वाली है, अब की चाचा हम भर्ती हो जा, कुछ दिन और दे दा हमें, अब का एहसान के बदला हम तुका एहसान से चुकाऊ चाचा। सेठ कहे चला ठीक है, लड़का अटे नौजवान है, तैयारी करता है, दे जाई। और सेठ के एक काम और रहन कि जब भी वो 10 रुपया सामान दिए, जब वो चला जाए तो का 15 रुपया नोट करें, 5 रुपया बढ़ाई के। अमूमन बहुत जने ऐसे करते भाई, दुकानदार के बहुत दुकानदार हैं जो 2 रुपया बेईमानी जरूर कर लेंगे, वो 5 रुपया बढ़ाए देंगे। एक हम अपने जीवन में बहुत बार देखे, शायद आप अपने जीवन में बहुत बार देखे हो गया। खैर, अब कुछ दिन बाद वो लड़का जो है भर्ती हुई गया, फौज के भर्ती आई, भर्ती हुई गया, मेहनती रहा, अच्छा खासा हाइट ठीक ठाक लड़का। अब वो लड़का जब भर्ती होगा भैया तो ट्रेनिंग पर चला गया। अब जब ट्रेनिंग पर चला गया तो यार महतारी बेचारी अकेले पड़ गई। अब 6 महीना ट्रेनिंग रही, 3 महीना बाद जो ना है महतारी सोच में अकेले न खाए पावे, न पिए पावे, न गांव वाले न देश वाले के वो पुछत्तरे ना है। अब महतारी जो नहीं है बेचारी स्वर्गवासी हो गए, मर गए। अब जैसे तैसे ओका फौजी पता चली, फौजी जो ना है छुट्टी लेके आवा। छुट्टी लेके आए के बाद जो ना है वो कहिस कि चाचा ऐसा है कि अब है तो हमें तनख्वाह उनका मिली ना, अब 3 महीना भर्ती भये भा चाचा, तो अब माता जी के रहू करे का 10 दिन के छुट्टी लेके आवा ही, तो कैसे हुए। तो सेठ जी कहे बेटवा देखा, इंसान इंसान के काम आवत है, परेशान न हुआ, जोन तुका चाहिए उका तुका मिले, हैरान परेशान न हुआ। अब सेठ जी का करें, करीब बम्फर जोन जैसे 13वीं होत है उससे ज्यादा बम्फर करें, टेंट लगवाएं, सब कुछ पूरा एकदम। जहां फौजी 30-25 हजार खर्चा करे सोचत रहे, वहां 1.5-2 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। कहे बेटवा धूमधाम से करा, आदमी आदमी के काम आवत है, वो तोरे बाप एक सामान है, तोरे बाप का मित्र ही। अब फौजी सोचे चला यार कोनो बात ना है ना, चाचा है करत है, अब मैं जब तनख्वाह उनखा आवे लागे तो हम इनका वापस कही देवे, कोनो बात ना है ना। अब धीरे धीरे जो ना है समय गुजरत चला गया, तेरह हो गए, फौजी चला गया फिर अपने ड्यूटी पे, ड्यूटी करे लागा अपन। अब फौजी लाग की यार घरे में खेती बाड़ी जो यहाँ है, जो थोड़ बहुत यह है, जे पिताजी के नाम रही, बहुत साल से वो ज्योति बोई ना गया है। अब हम एक दिन छुट्टी लेके जाई एक बार, तो ये सब सेठ जी का दे दी, और जो उनका पैसा वैसा हिसाब है कह दी।
अब वो छुट्टी लेके पहुंचा सेठ जी के लगे, सब हिसाब किताब करीस और जात की कहिस कि चाचा जनबे करा था खेती बाड़ी ज्यादा है ना, जो ना है ये 1-1.5 बीघा जो खेत है वो हम आपका दे देते ही, आप ले ला, आपके नाम रजिस्ट्री ना करबे, आप ले ला, आप कोनो बात ना है ना, आप बहुत मेहनत करे हमारे। अब सेठ सोचे कि हाँ यार ठीक कहा था, अब सेठ अपने अंडर में ले ले हैं। अब वो छुट्टी काट के चला गया और यारी जो ना है सेठ के पत्नी जो ना है वो गर्भवती हो गई। अब चूंकि लड़का तो रहना है, अब सेठ भगवान के बहुत शुक्रिया मनाए कि भगवान जब तू दे पावा था तो छप्पर फाड़ के दे था, और जब ले था चमड़ी उधेर के ले था। तो सेठ की पत्नी जब गर्भवती हुई गई, फिर धीरे धीरे समय आवा, जब डिलीवरी हो रही ओकरे पहले सेठ जी फौजी को फोन करें, कहें कि भैया 1.5 लाख रुपया की जरूरत ही है। अब फौजी कहे कि चाचा जब तो हमें मजबूरी के दिन में साथ दिया हम तुम्हारे साथ ना देवे, अरे तो 3 लाख रुपया ला। धीरे धीरे फौजी 3 लाख रुपया दे दे। अब 3 लाख रुपया मिल गए सेठ का। अब जब 3 लाख रुपया सेठ का मिल गए तो सेठ जो ना है ऊपर वाले को धन्यवाद दें कि ऊपर वाले हम 1.5 मांगे रहे, फौजी 3 दें। अब धीरे धीरे लड़का जो ना है उनके फौजी बड़ा होएला, सेठ के लड़का धीरे धीरे अब बड़ा होएला, और वहारी फौजी कबो छुट्टी ना आवे, सोचे का छुट्टी जाई, गांव देश में सब वैसे है कि जब मजबूरी में रहें, पिताजी ना आए रहे, माताजी अकेली नहीं मर गई, बेचारों को खाना ना दी, ऐसे गांव देश जाए इसका मतलब है यार, ऐसे आदमी से संबंध रखे से। तो फौजी बेचारे अपन जो ना है ड्यूटी करत रहे, छुट्टी ना जाते रहे, कब्बो भी कई साल का सर्विस हो गया, 8-9 साल का वो ना गए अपन हुआ करे घरे छुट्टी काटे। अब सेठ का बेटवा यारी धीरे धीरे जो है बड़ा हो लाग, वही दौरान जो है जो फौजी रहे वह घोड़ा फौज में रहे, मतलब घोड़ा से जैसे युद्ध हो जाए तो घोड़ा से अपन घोड़ा बैठ के जाए। अब वही दौरान जो है युद्ध छिड़ गया, और जब युद्ध छिड़ गया तो फौजी के हिस्सा में एक घोड़ी आई, और फौजी लास्ट में घोड़ी सवार भय। अब घोड़ी का करी जौने वारी घोड़ी भागे रहन वह वारी न भाग के, और जान के फौजी कमांड देते रहे, फौजी बतावत रहे के तरफ चले का, लेकिन वो घोड़िया जैसे सनक सवार रहा है वो घोड़िया दुश्मन की तरफ भागे लाग। और जब घोड़िया दुश्मन की तरफ भागे लाग तो भाई दुश्मन लखिए थोड़ा, दुश्मन सीधा फिर चलाओ फायर शुरू करे। अब वो फौजी मारा गए और घोड़ी मारी गए, और जब फौजी घोड़ी दोनों मर गए तो भाई फिर फौज वाले भेजे लेटर वोटर अपन जो ना है कैसो अंतिम संस्कार में क्या करते हैं, लाश भेजे। अब जब लाश पहुंची तो चूंकि भाई घर में तो ओकरे पहले के सुना फौजी से, सेठ जी जो ना है अंतिम संस्कार करें, बहुत रोए गाए, सरकार जो कुछ फायदा वायदा मिले रहन का ले। सेठ जी एक दिन भगवान का पूजा करत की कहें कि भगवान देखा जब तू देत है ना तो बहुत दिल खोल के देत है, हमारे जीवन में बेटवा ना रहन, बेटवा देहा 3 लाख रुपया फौजी दे, फौजी मर गए, खेत बाड़ी सब हमारे नाम, जो सरकारी कुछ फैसिलिटी सुविधा मिले कर रही अब वो हमें मिले। कितना तहा उदार हृदय है भगवान, एक बता ना सके। लेकिन जो सेठ ये सब करत रहे ना, जो उनके महतारी के तरह करें, जो 3 लाख रुपया ले ओकरे पीछे सेठ के मन में बहुत ज्यादा काला रहन, बहुत ज्यादा मतलब मान चला कि बहुत गंदी सोच रही कि हम मार लेहन, हम ले लेहन, हम खाए लेहन, अब कुछ ना होए, ये भगवान हमें सब देता है, फल देता है, अच्छा फल देता। अब धीरे धीरे बेटवा बड़ा हो गया, बेटवा बीटेक कूटेक करें, अच्छा खासा पढ़ाएं लिखाएं। अब बेटवा की शादी हुई गई, बेटवा की शादी जब भाई दुल्हन आई तो दुल्हन के देखें भैया स्टेज पर घरे प्रोग्राम करे रहे एट होम के, तो देखें दुल्हन बहुत सुंदर, भगवान का फिर कहें भगवान बहुत ज्यादा शुक्रिया, इतना अच्छा खासा तू दुल्हन दहा हमारे बेटवा का। अब बाका रात में जैसे बेटवा अंदर सुहाग रात के दिन कमरा में घुसा, वैसे बेटवा हार्ट अटैक आई गया, जब तक उसका हॉस्पिटल लेके गए मर गया। और जब मर गया अब सेठ के भैया रोए पे एकदम जो ना है अपने आप का सेठ सवाचिन न पावे। अब सेठ जो ना है जैसे तैसे भगवान के लगे गए, कहें भगवान इतनी बड़ी खता हमारे साथ है का करे करा, हमारे लड़का नाहिन देह होते तब वो ठीक रहा, लेकिन अगर देहा सब कुछ भा पढ़ाए लिखाए न ओकरे बाद जो ना है अच्छा खासा ओकर शादी ब्याह करें, और का ऐसे आजे करे रहन है। तो भगवान सेठ से कहें कि सेठ तू गलती कहूँ ना करे, सेठ कहे ना ही। सेठ का भगवान बताएं कि तो फौजी जब पैसा लहा तोरे मन में यह को वापस न करे पड़े, तो फौजी की महतारी की तरह ही जब पैसा खर्चा करे तो सोचा कि ठीक है साले के लूट ले, तोरे मन में ही रहन ना। सेठ कहे हाँ
साहब ही रहन। भगवान कहे कि देखा जोन तो 3 लाख रुपया ले रहा हूँ तोरे बेटवा के पढ़ाई लिखाई में लगवाए देन हुआ बराबर कैले हन, और जोन तहार और खेती बाड़ी वाला मैटर रहन वो तोरे बेटवा के बियाह में शादी के खर्चा के रूप में वापस ले लेन। सेठ भगवान से कहे भगवान ये बतावा कि सब तो ठीक है, चलो ठीक आप मानते ही, लेकिन साहब ये लड़किया के कौन गलती रही जो दुल्हनिया बन के आई है साहब, एक कौन गलती रही जो ने के आजे बियाह भा आजे विधवा कह दा। भगवान कहे सेठ होकर बुलावा लड़किया का, लड़की एक बुलाए भाई दुल्हन का बुलाए अपने बेटवा के मेहरारू का। सेठ कहे से पूछा का गलती करे रही। अब भगवान का बताओ ना पड़ा, दुल्हनिया खुदे बता रही सबने ससुर से सेठ से कि सेठ जी ऐसा है कि यह जन्म में हम तोहाय पतोहू बन के आई ही, तोहाय बहू बन के तोरे बेटवा मेहरारू बन के आई ही, बाकी पिछले जन्मों हम घोड़ी रहें और फौजी हमारे ऊपर सवार रहे बैठा रहे। बहुत बार हमसे कहें सीधा चला, लेकिन हमारे सनक सवार रही और हम जान के फौजी कत्ल करवाए दे रहे हैं। ओके बदला भगवान हमें यह जन्म में कि तुहुआ एक निर्दोष आदमी का मरवाए दे रहे हो, यह जन्म में तुमका इसे कलझाए के मारब। अब आज हमारे सुहाग छीन के पिछले जन्म वाला कर्जा बराबर कैले। कहा मतलब यह है भैया ना, कभो कहूँ साथे गलत न करा, कभो कहूँ साथे गलत कर्म न करा। कर्जा उधार दुनिया सबके लिए है, कोनो गलत काम हो जाए कुछ भी हो जाए मन से अपने गलत ना हुआ कि हम फलाने के ले लेन अब ना देख है। ऊपर वाले से दुआ करा, जब होए तब देवे, कोनो गलत काम ना करा, सही रास्ते पे चला। काहे से कि जो गलत चीज होती ना वो जीवन में वापस लौट के जरूर आवती, पक्का है, कुछ समय लागे लेकिन आवती जरूर। काहे से कि अपने एक कहानी कहीं जात है कि भगवान के घरे देर है अंधेर ना है ना। फिलहाल ही पूरी कहानी है कहाँ से सुनत रहा, कौनी जगह से, कौने जिला से, कौने प्रदेश से, और ये पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है एक अपने दिल करा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताए दे। अगली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेबे। और अगर ये अवधि कहानी से कुछ सीख मिली हुई, कुछ समझ में आए हुए कहानियां, तो कुछ जाने वाले लोगों तक एक शेयर कर दहा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लिया। मिली तैसी एक नई कहानी के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।